हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में कुल टोटल कितनी सीट होती है। उसमें रूरल या ग्रामीण के लिए कितना सीट होता है और ओपन शहरी या ग्रामीण ये दोनों के लिए होता है, उसमें कितना सीट होता है। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है राज सोनी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जवाहर नवोदय में क्लास 6 में कुल टोटल कितनी सीटें होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के लिए कुल टोटल 80 सीट होते हैं। ठीक, उसमें पहला आता है ग्रामीण। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो 80 का 75% भाग, ठीक है, 80 का 75% सीट आरक्षण होता है किसके लिए? ग्रामीण के लिए। अगर 80 सीट का 75% निकालेंगे यानी कि हमारा आएगा 60 सीट। ये जो 60 सीट है वो ग्रामीण के लिए आरक्षित होता है। उसके बाद जो बाकी जो 25% बचता है यानी कि जो 80 का 30% निकालोगे तो उसमें से 20 सीट आएगा। ये होता है हमारा ओपन सीट। ठीक है, 20 सीट जो आता है ये ओपन सीट होता है। ओपन सीट में या तो ग्रामीण हो सकता है या तो शहरी हो सकता है। ठीक, दोनों हो सकते हैं। अब ग्रामीण में जो 60 सीट होता है उसको देखिए UR, OBC, ST, SC और HC में हम लोग बांटेंगे। UR का मतलब होता है अनरिजर्व। अनरिजर्व में आपका OBC, ST, SC, HC ये सारी की सारी कैटेगरीज आ सकती हैं। ठीक है, UR के अंतर्गत। तो UR में एक तो जिनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है वो होते हैं। तो UR के लिए कुल टोटल 14 सीट हैं। OBC के लिए कुल टोटल 16 सीट हैं। ST के लिए कुल टोटल 21 सीट है। SC के लिए कुल टोटल 9 सीट है और SC हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे 0 सीट है। ठीक है, UR के लिए 14 सीट हुआ, OBC के लिए 16 सीट, ST के लिए 21 सीट, SC के लिए 9 सीट और SC के लिए 0 सीट। ये सारे को आप ऐड करोगे टोटल 60 सीट होगा। ठीक, यहाँ पे HC का मतलब होता है हैंडीकैप्ड, जो विकलांग होते हैं उनके लिए ये रिजर्व होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ होता है कि अगर कोई ST है, अगर ST का मार्क्स ज़्यादा आया है तो वो जाके ST सीट को ना लेके डायरेक्ट UR या अनरिजर्व सीट में भी अपना कब्जा जमा सकता है। ठीक है, अगर कम मार्क्स है, ST में सेलेक्ट होने के लायक है तो ST में होगा, अगर ज़्यादा मार्क्स आ जाता है तो UR में होता है। इसी टाइप से जैसे OBC है, OBC भी अनरिजर्व में जा सकता है, HC भी जा सकता है। ठीक, तो सबके लिए अलग से इस प्रकार से आरक्षण दिया गया है। बात करते हैं ओपन सीट का। ओपन में आपका रूरल या अर्बन हो सकता है। यहाँ पे लिखते समय मिस्टेक हो गया है, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। अब ये जो ओपन सीट होता है 25% होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 80 सीट का 20 सीट इसमें आते हैं। अब इसके अंतर भी देखिए कैटेगरीज बटा हुआ है। UR अनरिजर्व का है, OBC का है, ST का है, SC का है और HC का है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि UR की, तो UR में इसमें 3 सीट होता है, OBC में 5 सीट होता है, SC में 7 सीट होता है और SC में माफ़ कीजिएगा, ST में 7 सीट होता है और SC में 3 सीट और यहाँ पे हैंडीकैप्ड के लिए भी 2 सीट आरक्षित है। मतलब टोटल आप ऐड करोगे तो कुल टोटल आएगा 20 सीट। अब देखिए यहाँ पे एक आता है कि ओपन में क्या हो सकता है कि रूरल हो सकता है, अर्बन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर कोई OBC है जो मान के चलो कि अपने जो कैटेगरी के हिसाब से ज़्यादा नंबर ले लाता है तो वो डायरेक्ट रूरल एरिया को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? ओपन सीट में, और उसका सिलेक्शन ओपन सीट से हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जितने भी कैटेगरी हैं सारे के सारे अगर अपने कैटेगरी के जो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा लाते हैं तो डायरेक्ट ग्रामीण से ना होके डायरेक्ट ओपन सीट से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि UR में देखिए SC भी हो सकता है, ST भी हो सकता है, OBC भी हो सकता है। तो ये कट ऑफ डिपेंड करता है कि जिसका अगर हाई मार्क्स आता है वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा? UR पे। अब ये UR है, इसमें देखिए ये जो रूरल एरिया का UR है ये भी जा सकते हैं, OBC भी जा सकते हैं, ST भी, SC भी, HC भी। तो HC के लिए तो कोई आरक्षित है नहीं। तो ये सारे के सारे अगर अपने कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा लाते हैं जो अपने कैटेगरी में है तो डायरेक्ट ओपन सीट में कब्जा जमा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार रूरल का 75% यानी कि 60 सीट होता है। ओपन में रूरल और अर्बन दोनों होता है 25% यानी कि 20 सीट होता है। ठीक, ये दोस्तों ये जो सीट का मैं वितरण है ये 2023 के नवोदय प्रवेश परीक्षा का परिणाम के आधार पे बताया हूँ। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।